जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक ही है जिसके सर पे नक्शे नालेने मुस्तफा की टोपी मौजूद। वाह 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 वाह। वो एक ही है, जिंदाबाद। वो एक ही है। और बता दूं, बहुत सारे लोग मुकाबला करना चाह रहे हैं, आय हाय। बहुत सारे लोग वैसा बनना चाह रहे हैं, मगर खाली शेरवानी सिलाने से शेर नहीं बनोगे। वाह 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 वाह। खाली शेरवानी पहनने से शेर नहीं बनोगे, खाली शेरवानी पहनने से शेर नहीं बनोगे। आज दुनिया नेतागिरी कर रही है पैसे कमाने के लिए, दुनिया पैसे कमाने के लिए। वो हमारा शेर इतने पैसे तो अपनी औलाद की खैरात हर महीने तकसीम कर देता। वाह 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 वाह। तुम बात करते हो क़यादत की, जिंदाबाद। आज हालात बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है। मेरी कौम के जहनों में सियासत के लिए ऐसा जहर घोल दिया गया कि मुसलमान सियासत की बात सुनकर ऐसे समझते हैं न जाने कितना बड़ा जुर्म अजीम कर दिया इसने। आपको मालूम है, थोड़े से ज़माने पहले नामूस रिसालत का मसला आया। नामूस रिसालत किसी मौसम का नहीं, हमारी ज़िंदगी का उन्वान है। आशिकों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नामूस रिसालत मसला है। ज़िंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत के मसले पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब ये मसला आया, आपको मालूम है, बड़ी माजरत के साथ मुझे नहीं मालूम है आपके इलाके के हालात क्या हैं, और ये बात मैं आपके इलाके के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। एक आम बात जहाँ जहाँ मुझे खबर मिली या मेरा जाना हुआ, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां से कमेटियों ने मस्जिद के इमाम को इस बुनियाद पर इमामत से निकाल दिया, नामूस रिसालत के मसले पर आप जुमे में बात नहीं करेंगे, वरना हमें प्रशासन को जवाब देना होता है। आप उस मर्द कलंदर व्हील चेयर पर बैठने वाले का नाम नहीं लेंगे, चूंकि हमें प्रशासन को जवाब देना होता है। आप सलमान अजहरी का नाम नहीं लेंगे, चूंकि हमें आगे जवाब देना होता है। मैं कहता हूं, अरे नामर्दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये मनसब को संभालना, कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि तुम ही सदर रहोगे। छोड़ दो इस मनसब को, दे दो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन को। कोई फर्जो वाजिब नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर कर नहीं जाते। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामूसे रसालत। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि मस्जिद के सदर आप ही रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि सेक्रेटरी आप ही रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है खजांची आप ही रहोगे। आपके बस की बात नहीं है। हमें सदर वो चाहिए जो हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखता हो। हमें वो कमेटी चाहिए जो आलिमों के गिरबान को पकड़ के बेइज्जत करने वाली न हो, उन्हें डराने और खौफ दिलाने वाली न हो, बल्कि ये कहने वाली हो, हजरत जो हक है बोलते जाइए। अगर हुजूर की इज्जत पर मरने की नौबत आ गई तो हम पुकार के कहेंगे, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। डराया गया, कितने उलमा निकाल दिए गए। कन्हैया साहब नामूस रिसालत की बात जुमे में नहीं करेंगे आप, ये किसी और का नहीं। अफसोस मेरी कौम का हाल है। अल्लाह, हमारे अपने लोग हैं, गैर होते तो चल जाता। हमारे अपने लोग, कितनी इमामत लोगों की चली गई, कितने उलमा निकाल दिए गए। किस बुनियाद पर? बात नहीं करनी नामूस रिसालत की। हमने कहा बात करेंगे, और अब ज्यादा बात करेंगे। क्या बात करेंगे? और अब ज्यादा बात करेंगे। आपको जो समझ में आए वो कर लेना। रिज्क का मालिक मस्जिद और मदरसे का सदर नहीं है।
अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह उसे अपने रहमो करम से रिज़्क़ अता फरमाता है। जब जानवरों को रिज़्क़ अल्लाह देता है तो क्या अशरफुल मखलूक़ात को न मिलेगा? क्या हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने वालों को रिज़्क़ नहीं मिलेगा? आज बहुत सारे उलमा निकाल दिए गए और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हालात को देखकर समझौता कर लिया। क्या करें, सदर साहब नाराज होते हैं। मैं कहता हूं जालिम इंसान ये मत सोच सदर साहब नाराज होते हैं, तुझे अंदाजा नहीं डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था। एक आलिम की जिम्मेदारी क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना ये मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। डॉक्टर इकबाल ने मिजाज दिया इमामत का मतलब ये नहीं कि आपने 2-4 रकात नमाज पढ़ा ली हक अदा हो गया, नहीं, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। बात समझ में आ रही है आपको? कितने लोग ऐसे थे हुजूर की इज्जत की बात आई, नहीं नहीं साहब हालात अच्छे नहीं, हुजूर की बात ना करें, नामूस रिसालत की बात ना करें, हुजूर के इश्क की बात ना करें, हुजूर के गुलामी की बात ना करें। जो नाराज होता हो वह अभी हो जाए, मगर हुजूर की नामूस की बात होगी और खुलकर होगी, अलल ऐलान होगी, डंके की चोट पर होगी। और सिर्फ यहाँ नहीं होगी, हमारी माओ ने हमारी खुट्टी में हुजूर की मोहब्बत ऐसे पिलाई है। हमारा हाल ये था, हमारी माए जब सुलाती थी तो मिजाज ये था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। हमारी मोहब्बत का हाल ये सिर्फ दुनिया में नहीं, सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। आपको मालूम है हमारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, जिस्म सलामत है, हमारा सर और धड़ सलामत है, फिर भी हुजूर की शान में गुस्ताखी होते हुए देख रहे हैं। अल्लाह करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की कब्र पर, दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती और पहचानती। हाथ और पैर हमारे सलामत हैं, हमने खामोश बैठकर तमाशा देख लिया। हुजूर की इज्जत पर कुत्ते भौंकते रहे, हम खामोश रहे। मगर देखो एक व्हील चेयर पर बैठने वाले ने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था तुम्हें जो कहना है कहते रहो, मेरी मोहब्बत का हाल ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम। और आप जानते हैं मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी इसमें, मैं कई बार उसको दोहराता हूँ। उलमा बैठे हैं, खता करूँगा तो इस्लाह कर देंगे। एक ज़माने तक खादिम हुसैन साहब कहते रहे उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन आखिरी जो दिन आए उनके इंतकाल से पहले के, तो अंदाज बदल गया। पहले कहते थे उन्हें जाना, फिर कहते हैं इन्हें जाना। शुरुआत की थी उन्हें जाना से, आखिर में कहा इन्हें जाना। जहाँ तक मैंने समझा, आप पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक इल्मी मरकज़ के करीब रहते हैं, उन्हें जहाँ तक मैंने समझा उर्दू में ये इशारा है दूर के लिए उन्हें जाना, और इन्हें ये इशारा है करीब के लिए इन्हें जाना। अब ज़रा गौर कीजिए, मुझे बात ये समझ में आई जब शुरुआत की थी तो कह रहे थे उन्हें जाना उन्हें माना,
लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को कई बार घसीटा गया, मारा गया, जेल ले जाया गया, परेशान किया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हुजूर के नाम पर इतनी कुर्बानियां दी। एक दिन वो भी आया जिंदगी में, इन्हें जाना इन्हें माना। क्यों कहा जानते हो? फैजाबाद के धरने से गुंबद खजरा तक बीच में जितने पर्दे हाइल थे, उनके इश्क की मकबूलियत की वजह से जब सारे हटा दिए गए, यार का चेहरा जब सामने आया है तो पुकार के कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? हमें दबाया गया, बोलना नहीं हुजूर के नाम पर, नामूस रिसालत के मसले पर। आपको मालूम है, बड़ी माजरत के साथ उलमा बैठे हैं, मैं ये तकरीर आपके लिए कर रहा हूँ। हमारे कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ से लोग एक मेमोरेंडम पेश करने के लिए भी करीब के थाने में नहीं गए। बात समझ में आ रही है? इतना डर और इतना खौफ, तुम किसके लिए जीना चाहते हो? ये जान किसके सदक़े में, ये जहान किसके सदक़े में? इमाम अहले सुन्नत से पूछो तो मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब सारी कायनात हुजूर के सदक़े में है और हुजूर ही की इज्जत पर हमला होने लगा तो बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम जितनी इस्तिताअत थी उतनी तो आवाज़ उठानी थी, जितनी इस्तिताअत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रोड पर आ जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जंग शुरू कर दीजिए, नहीं, जितनी इस्तिताअत थी। और हुजूर ताजुश शरिया ने तो यहां तक फरमाया, कौन कौन? हुजूर ताजुश शरिया ने यहां तक कहा जवानों अपनी जवानी पर इतराओ नहीं, इस जवानी की हकीकत ये है, या रसूल अल्लाह हमारी मोहब्बत का मेयार ये है, या रसूल अल्लाह जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये मिजाज दिया गया, ये फिक्र दी गई। लेकिन मुल्क के हालात जो तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं, उसकी वजह दो चीज़ें हैं और इंशाअल्लाह दोनों पर बात करेंगे। पहली चीज़, एजुकेशन पर आपने तवज्जो नहीं दी। दूसरी चीज़, मुल्क की सियासत में आज कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं साहब हम तो सियासत नहीं करेंगे, हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप सियासत न कीजिए, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। मेरी बात समझ आई? आप सियासत न कीजिए, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी, और जब आपके साथ सियासत की जाएगी तो आप पछताएंगे। आज हमारी कौम के लोग लफ्ज़ सियासत पर चेहरा इतनी गौर से देखते हैं, क्या कह दिया, कोई अनहोनी हो गई, कोई अजीब सी बात कह दी, कोई आलिम मस्जिद में अगर लफ्ज़ सियासत पर बात करने लगे तो पूरी कौम मुखालिफत करने लग जाती है। अरे साहब मिंबर पे सियासत की बात हो रही है, मस्जिद में सियासत की बात हो रही है। याद रखिएगा मौजूदा दौर में मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो सियासत में हिस्सेदारी करनी होगी। अगर मौजूदा दौर में उलमा का और खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो मौजूदा दौर में सियासत की हिस्सेदारी ये हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो मुल्क के हालात बदलते चले जाएंगे। देख नहीं रहे हो हालात कैसे हैं? आज देख लो पूरे मुल्क में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, जितने चैनल हैं, जितने बाज़ाब्ता स्टूडियो हैं, तमाम सोशल नेटवर्क्स पर बात सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी बात है। डिस्कस कौन हो रहा है? मुसलमान। बात हमारी है। कभी निकाह का मसला, कभी तलाक का मसला, कभी हलाले का मसला, कभी मस्जिदों का मसला, कभी वक्फ बिल का जो है मसला, कभी मौजूदा दौर में सी और एनआरसी का मसला, कभी एजुकेशन का मसला। दुनिया भर के सारी चीज़ों को छोड़कर पूरे मुल्क के कोने कोने पर मसाइल सिर्फ हमारे डिस्कस हो रहे हैं। मेरे पास कौम के जवान आए,
डरे हुए सहमे हुए। हज़रत आज हर सोशल नेटवर्क पर सिर्फ बात हमारी हो रही है, हालात बहुत अजीब हैं, क्या होगा कुछ तो बताइए। मैंने कहा जवानों तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, बात चारों तरफ हो रही है, होने दो बात।